ठीक है, आ गए ना सभी लोग? ठीक है। आ ठीक है, तो हमने सबसे पहला जो प्रोसेस है P0, वो उसका हमने क्या किया है कि टाइम जीरो, उसका वेटिंग टाइम जीरो सेट किया, मतलब WT0 पे वेटिंग टाइम जीरो पे जो आएगा उसका ऑब्वियस टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो उसका स्टार्टिंग टाइम तो जीरो ही रहेगा, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, फिर हमें कुछ इनपुट्स देने हैं प्रोग्राम में। ठीक है, क्या इनपुट्स देने हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो उसके लिए ये कोड हमने लिखा है, ये 3 लाइन का कोड। ठीक है, ये जो स्कैनर एस है इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, स्कैनर एस सर इक्वल, सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की सर। अरे ओके, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्रोग्राम में, हाँ ये बात समझ लो कि पी प्रोसेस जो है वो एक सिंगल एरे है, उसका जीरोथ लोकेशन मतलब माना जाएगा P0 प्रोसेस, उसका फर्स्ट लोकेशन P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, और सेकंड लोकेशन इज P3 प्रोसेस, एंड फोर्थ थर्ड लोकेशन इज P4 प्रोसेस। ठीक है, और मतलब आगे जाएगा अगर प्रोसेस बढ़ेंगे तो। ठीक है, फिर WT भी एक एरे है, तो WT0 मतलब क्या कि प्रोसेस जीरो पे जो प्रोसेस था P1, उसका वेटिंग टाइम। ठीक है, एरे WT का फर्स्ट लोकेशन मतलब प्रोसेस वन पे जो प्रोसेस था उसका वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये एक सिंगल सिंगल एरेज है, ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग एरे। तो ये प्रोसेस के लिए एक एरे, नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए, और उसके अराइवल टाइम्स उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे स्टोर होंगे, ये सारे टाइम्स उसके उस प्रोसेस के। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी ऑलरेडी, आई हैव रिपीटेड 2 3 टाइम्स। तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, इससे क्या करते हैं जावा में कि आप लोग न्यू मतलब इनपुट दे सकते हो। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में स्कैनफ है, वैसे ये जावा का स्कैनफ है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर 16 डॉट। ठीक है, तो आप ये प्रिंट कर दो कि एट जेड इज एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और वेरिएबल जिसमें आपको वो स्टोर करने नंबर ऑफ प्रोसेसेस, दैट इज नो अंडरस्कोर पी इक्वल टू, ये जो एस है स्कैनर इसका एस, एस डॉट नेक्स्ट इंट, आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए ना, तो इसीलिए ये है नेक्स्ट इंट। ठीक है, इसके इसके थ्रू आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटर कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको देना होगा उसका बर्स्ट टाइम, तो एंटर दी बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपने बर्स्ट टाइम दिया, इसी तरीके से आपको देना होगा उसका अराइवल टाइम, तो आपने अराइवल टाइम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ये समझाने की जरूरत नहीं ना, ये तो आ गया ना चीज आपकी समझ में। हम्म, ये बर्स्ट टाइम किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये देखो आई इक्वल टू जीरो से लेके ये कितने प्रोसेसेस आप दे रहे हो, 4 प्रोसेसेस, तो ये लेस देन 4 मतलब 3 तक जाएगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो आई इक्वल टू जीरो के लिए ये 3 लाइन रन होंगे, फिर आई इक्वल टू वन के लिए फिर से ये 3 लाइन रन होंगे, आई इक्वल टू टू के लिए 3 लाइन रन होंगे। जब तक ये पोजीशन ट्रू है तब तक ये 3 लाइन ये रन होते रहेंगे। तो सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो के लिए ये रन होगा कि प्रोसेस जीरो इज, बस टाइम उसका बस टाइम जीरो में स्टोर होगा ऑब्वियसली, P0 का बस टाइम जीरो में स्टोर होगा, इस टाइम पे आई जीरो है। ठीक है, फिर प्रोसेस जो है वो जीरो इक्वल टू आई प्लस वन, प्रोसेस आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना कि मतलब बस टाइम अगर आप दूसरा बस टाइम देते हो, आई एक से इंक्रीमेंट हो गया, आई 1 हो गया या फिर 1 हो गया, तो इसका बस टाइम 1 जो है वो P1 पे जाना चाहिए ना, प्रोसेस 1 पे, इसीलिए ये हर टाइम आप एक से इंक्रीमेंट उसको कर रहे हो। ठीक है, जैसे आई इंक्रीमेंट हो रहा है आप प्रोसेस के लोकेशन को भी इंक्रीमेंट कर रहे हो। ये चीज आगे समझ में, गॉट इट? यस सर। ओके, ये उसी यस सर। तरीके से सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसी तरीके से अराइवल टाइम। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, और अराइवल टाइम के लिए भी आप प्रोसेस एक से इंक्रीमेंट करते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि उसी प्रोसेस का अराइवल टाइम उसको ही करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे मिलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये चीज की गई है। ठीक है, राइट, तो यहाँ तक तो आप इनपुट दे दोगे प्रोग्राम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि फॉर, ये फिर से आपने लूप चला है। ठीक है, पोजीशन इक्वल टू आई,
ये आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो कि अराइवल टाइम, क्योंकि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग एफसीएफएस चलता है। ठीक है, एफसीएफएस कैसे चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, कहाँ गई वो एक्सेल फाइल, ठीक है, यहाँ पे वो सिक्वेंशियली था अराइवल टाइम 0 2 3 4, इसीलिए ये सिक्वेंशियली आ गई प्रोसेस 1 3 2 3 4। मान लो यहाँ पे अगर होता आपका 3 और यहाँ पे 2 होता, तब क्या होता, तब P1 खत्म होने के बाद आता आपका P3, क्योंकि उसका अराइवल टाइम है 2। ठीक है, तो अराइवल टाइम जिसका कम है वो पहले आता है। ठीक है, तो ये उसमें लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना होता है सबसे पहले, आप अराइवल टाइम्स वो ऊपर इनपुट में दे देंगे सभी। ठीक है, तो अराइवल टाइम ऑफ, यहाँ पे जिसका सबसे कम है, ये कोड क्या करेगा, जिसका सबसे अराइवल टाइम कम है वो पोजीशन जे में डाल देगा। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, उसको आप सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आप एक बार सॉर्ट कर लोगे, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर लो, तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको सॉर्ट कर लोगे, तो आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा P1, मतलब क्या कि ये जो टेबल एज इट इज है उसको एज इट इज लिख दो, लेकिन ये जो है P3 कहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे आएगा और P3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये भी उसमें चेंज हो सकता है। ये जो चीजें हैं आगे की, वो स्वैप हुआ तो आगे की चीजें भी एज इट इज स्वैप नहीं होती है, उसमें बस टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होंगे, वो एज इट इज नहीं आएंगी। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, मतलब क्या कि एक बार आपने सॉर्ट कर लिया तो आपको सिक्वेंशली जाना है, P1 के बाद P3, P3 के बाद P2, P2 के बाद P4। ठीक है, इसीलिए सॉर्टिंग होता है कि आपको बाद में इजी होता है कि आप बाद में आप फिर सिक्वेंशली जा सकते हो। ठीक है, हम्म, तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे की गई है कि ये सॉर्टिंग है, यहाँ से यहाँ पे ये सारी चीजें हुई है सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सॉर्टिंग आपकी प्रोग्राम की हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आपने क्या लिखा है यहाँ पे, कंप्लीशन टाइम 0 = हाँ, ये कंप्लीशन टाइम जो सबसे पहले प्रोसेस का है वो उसका अराइवल टाइम प्लस उसका बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम क्या होता है, उसका कंप्लीशन टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फॉर i = 1। हाँ, ये चेक मैंने इसलिए लगाया था कि कई बार क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड। आपको वो टेबल शो करना पड़ेगा।
ये टेबल दिख रहा है आपको सभी को? यस सर। ओके, हाँ यहाँ पे ये लॉजिक देखो, चेक वाला मैंने वहाँ पे क्यों लगाया कि एक्चुअली क्या होता है कि कई बार सिस्टम में क्या होता है कि ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको कि कोई ब्लैंक्स आ जाते हैं बीच में, जिसमें कोई प्रोसेस का अराइवल नहीं होता है, ठीक है, और पहला वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ रहता है, तो उस वो जो टाइम स्लैब है उसमें कोई वो सीपीयू आइडल स्टेट में रहता है, उसमें कोई प्रोसेस काम नहीं करता है उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए। वो 1 यूनिट का हो सकता है या उससे ज्यादा यूनिट का हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर सिस्टम में अगर चीजें होती है तो इसीलिए वहां पे मुझे चेक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मैं कंप्लीशन टाइम कैसे निकालता हूँ देखो, मुझे पता नहीं कि ये चीज शुरू हुई है या नहीं है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है इस तरीके से, ठीक है, और वो काम किया मैंने, 10 एग्जांपल्स प्रोग्राम में डाले, उसका करेक्ट आउटपुट आया था, ठीक है। तो देखो कि कंप्लीशन टाइम आप अराइवल और बीटी से निकाल सकते हो, दैट इज अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। फिर ये वाला थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है, मतलब 1-2 मिनट के बाद इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे 7 + 5 कितना हो गया, 7 + 5 12। 12। तो यहाँ पे अगला अगले का ये 12 आ गया, ठीक है। ये 12 + 4 कितना होता है, 16। 16। 16 आ गया, ठीक है। तो ये चलता है, मतलब आप सिर्फ पहले प्रोसेस का आप उसके अराइवल और बर्स्ट टाइम से इसका कंप्लीशन टाइम निकाल लो, 0 + 1 दैट इज 1, ठीक है। अब उसके बाद आप कंप्लीशन टाइम और बर्स्ट टाइम से आप उसको आगे उसके कंप्लीशन टाइम्स निकाल सकते हो। ये लॉजिक मैंने कल लगाया है खुद से, तो वो ये मुझे पता नहीं ये और प्रेजेंट किसी बुक में है या नहीं, होगा तो अच्छी बात है, मेरे पहले किसी ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गलत कब हो रहा है, 1 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होना चाहिए ना मेरे लॉजिक के हिसाब से। हम्म, यस सर। है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है। तो मैंने ढूंढा कि ये क्यों हो रहा है कि इसमें तो 7 + 5 12 बराबर आ रहा है, इसमें 4 + 3 7 बराबर आ रहा है, इसमें 12 मतलब प्रीवियस कंप्लीशन टाइम प्लस करंट बर्स्ट टाइम, ये फिर करंट कंप्लीशन टाइम मिलता है, ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने ढूंढा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि ये देखो, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इसमें डिफरेंस है, ये 1 है ये 2 है, बाकी आपको नहीं दिखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे ये जो 4 है नेक्स्ट वाला वो कम है, तो वो चल जाता है। अगर नेक्स्ट वाला कम है देन इट इज वैलिड, आपका आंसर चेंज नहीं होता। देखो 12 + 4 16, आ रही ना बात समझ में, लॉजिक। प्रॉब्लम कब यस होता सर। है, यस नेक्स्ट सर। सर वो वाला। लॉजिक, सर हाँ, लॉजिक तो समझ रहा है पर क्यों कर रहे हैं ना वो नहीं समझ रहा सर। मतलब कंप्लीशन क्यों कर टाइम रहे हैं अपन। निकालने के लिए भाई, कंप्लीशन टाइम तेरे एक बार तुझे मिल गया तो तू सारे टाइम निकाल सकता है, वेटिंग टाइम निकाल सकता है तू, टर्न अराउंड टाइम निकाल सकता है तू, रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकता है, एक बार तुझे कंप्लीशन टाइम मिल गई, ठीक है। सर इनपुट में तो अपन को 2 टाइम दिए, मतलब ऐसे कोई भी इनपुट दो में टाइम दिए होंगे। वेट ही दिया है, ठीक है। और वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको ये सारा लॉजिक लगाना पड़ेगा प्रोग्रामेटिकली। इज इट पॉसिबल, इज इट इजीली पॉसिबल, यस और नो। सर इससे ना मतलब दो अराइवल टाइम और बस टाइम है ना, उससे वेटिंग टाइम निकाल लेंगे तो फिर वो तीनों मिल जाएंगे, तो कंप्लीशन टाइम भी और टर्न अराउंड टाइम भी निकाल कैसे सकते हैं। निकालेगा तू वेटिंग टाइम, कैसे निकालेगा, इतना डेटा तेरे पास है, अगला वेटिंग टाइम तो कैसे निकालेगा।
देखो वेटिंग टाइम, जब ये अराइवल टाइम आप इनिशियली ही प्रॉपरली सीक्वेंस में देते हो तब वो हो भी सकता है, कोई उसका एल्गोरिदम होगा। लेकिन ये अराइवल टाइम अगर आप सीक्वेंशियली नहीं प्रोवाइड करते हो एज एन इनपुट, देन इट विल गेट अ प्रॉब्लम। ठीक है। और बस टाइम भी अगर वैसा है तो ठीक होता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 है, कंप्लीशन टाइम से इजीली हो सकता है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, लेकिन ये नेक्स्ट वाला कम चलता है। ठीक है। राइट। यहाँ पे देखो ये 2 सेल्स, यहाँ पे नेक्स्ट वाला ज्यादा है। ठीक है। 2 इज मोर देन 1, देन वी हैव टू डू सम चेंजेस। क्या चेंजेस होंगे? प्रोसीजर इज सेम, 1+2 ही करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा था ना, तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, दैट डिफरेंस यू हैव टू ऐड इनटू दिस। इसमें ये डिफरेंस को आप लोग ऐड करो। ठीक है। तो 1+2 क्या हो गया? 1+2, व्हाट इज द आंसर? 3 राइट। प्लस व्हाट इज दिस डिफरेंस? 1 1, 3 1 + 1 4। तो आप डायरेक्टली कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हो। ठीक है। जहाँ पे ये सेम है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे अगला वाला ज्यादा है कम है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। राइट। नाउ वी विल गो टू द प्रोग्राम। आपको अपने लॉजिक से करना है तो करो, इससे इजी हो सकता है तो और खुशी की बात नहीं हो सकती है। आप अगर वेटिंग टाइम निकाल सकते हो तो आप निकालो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लॉजिक से करो। अब ये जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस हम लोग चेक में ले रहे हैं। ठीक है। चेक वेरिएबल में। ठीक है। तो हमने ये लूप चला, उसमें हमने चेक में क्या किया कि जो अगला वाला अराइवल टाइम है माइनस जो कंप्लीशन टाइम है प्रीवियस वाला। ठीक है। उसको माइनस किया। ठीक है। तो वो डिफरेंस जो है वो क्या मिला आपको? वो अगर डिफरेंस मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेक, अगर वो डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, अगर वो डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो आपको ये करना है। ठीक है। उसमें वो चेक मतलब जो डिफरेंस है वो प्लस जो सर आप ऐड कर रहे थे। ठीक है। हाँ। सर कंप्लीशन टाइम तो नहीं है ना अपने पास, तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा है सर? प्रीवियस कंप्लीशन टाइम, जो शुरू का कंप्लीशन टाइम है, आप प्रोसेस जो भी प्रोसेस सिस्टम में आएगी उसका कंप्लीशन टाइम तो आप निकाल सकते हो उसके बर्स्ट टाइम से। यहाँ पे देखो 0+1, फर्स्ट का तो कंप्लीशन टाइम हमें मिल सकता है, राइट? यस सर। है ना, फर्स्ट का तो मिल सकता है हमें कंप्लीशन टाइम, उसका अराइवल टाइम प्लस उसका बर्स्ट टाइम। ठीक है। फिर अगले वाले में हम वो लॉजिक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो 3+2 ये 5 होगा, लेकिन ये 7 है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये चीजें कर रहे हैं कि प्रीवियस कंप्लीशन टाइम प्लस करंट बर्स्ट टाइम। ठीक है। ये आंसर आता है। ठीक है। ये प्रीवियस कंप्लीशन टाइम 4 प्लस करंट बर्स्ट टाइम 3, दैट इज 7। प्रीवियस कंप्लीशन टाइम 7 प्लस करंट बर्स्ट टाइम 5, दैट इज 12। प्रीवियस यस करंट सर। कंप्लीशन टाइम प्लस करंट बर्स्ट टाइम, दैट इज 16। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि प्रीवियस कंप्लीशन टाइम और नहीं, ये जो है बर्स्ट टाइम और ये यहाँ पे अगर डिफरेंस है, यहाँ पे अगर ये नीचे वाला बड़ा है तब प्रॉब्लम आता है। तो हम क्या करेंगे उसमें 2 - 1, मतलब यहाँ पे 3 भी होता है तो हम 3 - 1 2 करते। ठीक है। तो ये डिफरेंस हम निकाल लेंगे 1 प्लस क्या करेंगे हम उसमें, उस डिफरेंस में हम ये प्रीवियस कंप्लीशन टाइम और करंट बर्स्ट टाइम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। गॉट इट? आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। तो हमने उसको चेक में, उस डिफरेंस को हमने चेक में स्टोर करना है। ठीक है। कहाँ गया आपका प्रोग्राम? ठीक है। ये चेक में आपने उसको स्टोर कर लिया। ठीक है। फिर आप लगा रहे हो चेक ग्रेटर देन 0, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको ये रन करना है। ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा,
कंप्लीशन टाइम, प्रीवियस कंप्लीशन टाइम प्लस करंट बर्स्ट टाइम, प्रीवियस कैसे किया i माइनस वन से, करंट i, ठीक है, प्लस जो डिफरेंस था वो चेक, ठीक है, तब आपको ये कंप्लीशन टाइम करंट मिलेगा, ठीक है, राइट, इजी लॉजिक है एकदम। और एल्स मतलब अगर वो डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो फिर आपका एज इट इज जैसे चल रहा था, प्रीवियस कंप्लीशन टाइम प्लस करंट बर्स्ट टाइम, इससे आपका करंट कंप्लीशन टाइम मिलता है, ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, और एक बार देखिएगा इसको, ठीक है, प्रोग्राम में दूंगा आज ये, इसको और एक बार आप चेक करिएगा, इसको ड्राई रन करिएगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे जो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ में आएगा कोड देख के। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है, यही होता है ना वेटिंग टाइम, कि जो भी टर्न अराउंड टाइम है, जितने प्रेजेंस है उसका माइनस वो जितनी देर चला है उतना उसका क्या है, वेटिंग टाइम, ठीक है, और फिर सभी को एज इट इज प्रिंट करना है एफसीएफ के साथ। इसको हम एक बार रन करके देखेंगे। तो मान लो अभी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमने दिए, नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5, ठीक है, बस टाइम है हमारे पास एंटर 1, एंटर 3, एंटर 5, एंटर 4, एंटर, अराइवल टाइम है 2, 0, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये मिल गया आपको सारे टाइम्स, ठीक है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। रिस्पांस टाइम भी ऐड कर सकते हो आप अपने आप से, उसका भी एक फॉर्मूला है, रिस्पांस टाइम भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। हेलो सर। यस, लेक्चर खत्म हो गया क्या सर? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स।
Okay, now you can leave. Attendance is marked. Okay, sir. Bye, sir.